यस टेरेस वॉर के एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किरिन के अंकल उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने आयाटो को हराने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था। किरिन के अंकल किरिन से कहते हैं कि देखो मेरी ही वजह से तुम रैंक नंबर 1 पे हो इस एकेडमी में, क्योंकि मेरे सारे प्लान्स थे और अगर तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करना है तो कुछ भी हो जाए मेरी बात को जरूर मानना। किरिन तो अपने अंकल की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने अंकल से कहती है ठीक है अंकल मैं समझ गई। और अब यहीं से सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर आयाटो पे आ जाता है। आयाटो यहाँ मस्त लेटा हुआ होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जूलियस आ जाती है। जूलियस यहाँ पर आते ही आयाटो से कहने लगती है तुमने वही करा जो करने से मैंने तुम्हें मना करा था। आयाटो से पूछता है क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। जूलियस आयाटो की बात सुनने के बाद उससे कहती है कि ओ तो तुम्हें सच में नहीं पता तुमने क्या गलती करी है। मैंने तुम्हें बेवजह डोल करने से किसी से ही मना करा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और डोल कर लिया। जूलियस आयाटो से कहती है कि तुम किरिन के अंकल की बातों में बहुत जल्दी आ गए और ब्लाइंडली उनकी बातों को फॉलो कर लिया। वो तो अच्छा है, लेकिन कि तुम जल्द ही डोल को हार गए। अगर तुम जल्दी नहीं हारते तो कुछ गलत भी हो सकता था। और ये बात सुनने के बाद आयाटो जूलियस से कहता है ओह तो तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। जूलियस भी आयाटो की ये बात सुन के शर्माने लग जाती है। वो उससे कहती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आयाटो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जूलियस आयाटो से बोलने लगती है शर्माते हुए देखो तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आयाटो जूलियस से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन अब गुस्सा करना तो बंद करो। जूलियस बोलती है कि देखो मेरे गुस्सा करने की वजह ये नहीं है, मेरे गुस्सा करने की वजह है कि तुम हार चुके हो। जूलियस आयाटो से कहती है देखो मुझे लगा नहीं था कि तुम उससे हार सकते हो, लेकिन क्या कह सकते हैं वो लड़की जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। वो सिर्फ 13 साल की है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयाटो तो अब जूलियस की ये बात सुनने के बाद खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगता है वो लड़की किरिन सच में बस 13 ही साल की है, लेकिन 13 साल की उम्र में उसके उनका सास कुछ ज्यादा ही बड़ा था। जूलियस भी यहाँ पर नोटिस कर लेते है कि आयाटो यहाँ किरिन के बारे में सोचते हुए काफी शर्मा रहा होता है। वो उससे कहती है लगता है तुम्हें उसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है। जूलियस आयाटो को बताती है अपने करंट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जूलियस नहीं हरा सकती है। इन सब में सबसे पहला तो आयाटो है, दूसरी किरिन है और तीसरी क्लॉडिया है। अब आयाटो तो यहाँ पर फिर से हैरान रह जाता है। वो सोचता है क्या क्लॉडिया भी नंबर 2 पे है। जूलियस आयाटो को बताती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इसके पास ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओगर लेग्स है जिसका की नाम पेंडोरा है और इसकी मदद से यहाँ पे क्लॉडिया 10 सेकंड बाद का फ्यूचर देख सकती है। आयाटो सोचने लगता है क्या 10 सेकंड बाद का फ्यूचर। तभी जूलियस आयाटो को बताती है देखो जब तक यहाँ पर किरिन नहीं आई थी क्लॉडिया को कोई नहीं हरा पाया था इस एकेडमी में। किरिन पहली इकलौती ऐसी स्टूडेंट है जिसने की क्लॉडिया को डिफीट किया था। जूलियस आयाटो से बोलती है अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हमें अपनी बैटल स्ट्रेटेजी को दोबारा से प्लान कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले ऐसा कहते हुए जूलियस आयाटो के पास आती है और उससे कहने लगती है जाओ जाके क्लॉडिया से अपना नया बैच लेके आओ। अब अगले सीन में हम देखते हैं आयाटो क्लॉडिया के पास आया हुआ होता है अपना बैच लेने के लिए और लगता है वो यहाँ पर लोकेशन पूछता हुआ आया है, इसलिए क्लॉडिया से पूछने लगता है कि ये जगह कौन सी है आखिर। क्लॉडिया आयाटो को बताती है कि ये स्टूडेंट काउंसिल के लिए बनाई गई जगह है ताकि वो यहाँ पर रिलैक्स कर सके। आयाटो क्लॉडिया से कहता है अच्छा मैं तुमसे अपने लिए एक नया बैच लेने आया हूँ क्योंकि अपना पुराना बैच मैंने लूज कर लिया है। आयाटो की ये बात सुनने के बाद क्लॉडिया उसे नया बैच दे देती है। आयाटो यहाँ पर क्लॉडिया से पूछता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ तुमने इस बैच को आखिर निकाला कहाँ से। क्लॉडिया आयाटो से कहती है कि देखो मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरा एक सीक्रेट है। तो अब आयाटो ने यहाँ पर बैच भी ले लिया है और यही सब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब शाम हो चुकी होती है। आयाटो रास्ते में चलते हुए किरिन के बारे में सोच रहा होता है और तभी कुछ लड़के उसे आवाज देने लग जाते हैं। आयाटो को ये आवाज याबुकी दे रहा होता है क्योंकि उससे मिलने यहाँ पर किरिन आई हुई होती है। याबुकी आयाटो से कहता है देखो तुमसे कोई मिलने आया है। किरिन आयाटो को देख के हेलो विश करने लगती है और अब ये लोग यहाँ एक रूम में बैठ के आपस में बातें करने लगते हैं। किरिन आयाटो को बताती है कि वो यहाँ पर आयाटो को थैंक यू कहने आई है। आयाटो किरिन से पूछता है लेकिन किस लिए। किरिन बताती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंज थी, फिर भी आपने मुझे मेरे अंकल से प्रोटेक्ट करा, इसलिए आपको थैंक यू कहने आई हूँ मैं। आयाटो किरिन की बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है वो कमॉन तुम्हें मुझे ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है इस चीज को। अब आयाटो किरिन के पास जाता है और उसके सर पे पैट करने लग जाता है, जो देखने के बाद किरिन बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो आयाटो से बोलती है कि आप ये कर क्या रहे हैं। आयाटो किरिन को इशारा करता है कि बिल्कुल चुप रहना और ऐसा करने के बाद आयाटो अब गेट के पास जाता है और गेट को खोल देता है। इस गेट के खुलने के बाद हमें पता चलता है कि गेट के सारे बहुत सारे लड़के कान लगा बातें सुन रहे थे। जैसे आयाटो ने गेट खोला ये सारे रूम के अंदर आके गिर गए। आयाटो याबुकी से कहता है याबुकी तुम एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हो। याबुकी कहता है हाँ मुझे पता है। अब वहाँ पे तो बातें कर नहीं पाए, इसलिए आयाटो अब यहाँ रास्ते में चलते हुए किरिन से बातें कर रहा होता है और किरिन को घर छोड़ने जा रहा होता है। आयाटो किरिन से पूछने लगता है वेल तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। किरिन बताती है कि हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं पहले किसी भी पर्सन के साथ ऐसे नहीं चली हूँ जो मेरे रिलेशनशिप में नहीं आता है। किरिन बताती है कि वो सब बस इसी वजह से क्योंकि इसके फादर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। आयाटो किरिन से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ। आयाटो अब यहाँ पर किरिन की तारीफ करने लगता है। वो कहता है तुम्हारा शॉर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा नाइस है, वैसे मैं उसके बारे में जानता हूँ। किरिन कहती है कि हाँ मुझे लगा ही था तुम उसके बारे में जानते हो जिस तरह तुम मूवमेंट कर रहे थे उस दिन। किरिन आयाटो से कहती है अगर मैं भी तुम्हारी तरह शॉर्ट को क्रॉस करना सीख लेती हूँ तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती हूँ। आयाटो किरिन को बताता है कि हाँ तुम्हारा शॉर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा बेहतर है। किरिन बताती है कि हाँ बस एक शॉर्ट टेक्निक ही है जो मुझे आती है, वरना मैं एक कावर्ड हूँ। आयाटो उसकी बात सुन के कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। किरिन कहती है हाँ ऐसा ही है, मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ सच में, और इसके अलावा मुझे शॉर्ट स्टाइल के अलावा कुछ भी नहीं आता है। किरिन आयाटो को बताती है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे संग डॉल करके बहुत ज्यादा
ज्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे डोल करने में ही बहुत ज्यादा मजा आता है। किरिन की ये बात सुनने के बाद आयाटो किरिन से पूछता है कि आखिर तुम लड़ाई करती किस लिए हो। किरिन आयाटो को बताती है कि वो अपने फादर को बचाने के लिए लड़ रही है और इसी वजह से जो भी उसके अंकल कहते हैं वो उनकी सारी बातें मानती है। आयाटो किरिन की बात सुनने के बाद उससे कहता है लेकिन इस तरह तो वो तुम्हारा फ्यूचर दांव पे लगा रहे हैं। किरिन बोलती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे सपनों को पूरा करने का बस यही तरीका है तो मैं अपने अंकल की शुक्रगुजार हूँ। आयाटो किरिन की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और तभी किरिन आयाटो से पूछती है कि क्या मैं भी तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। आयाटो कहता है तो फिर क्या पूछना है आखिर तुम्हें मुझसे। किरिन इससे पूछती है कि तुम आखिर किस तरह की ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि मैं जब से इस अकेडमी में आई हूँ मैं अकेले ही ट्रेनिंग करती आई हूँ और मैंने अपने आप को अकेले ही ट्रेन किया है, लेकिन इस तरह अकेले ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आयाटो किरिन से कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हो। आयाटो से ये सुनने के बाद तो किरिन अब हैरान रह जाती है। वो आयाटो से पूछती है कि क्या सच में ये पॉसिबल है। आयाटो इससे कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं एक बार जूलियस से बात कर लूँ। अब जूलियस का नाम सुनने के बाद तो किरिन उदास हो जाती है बहुत ज्यादा। वो कहती है मेरे अंकल ने मुझे मना करा है पेज 1 के स्टूडेंट्स के साथ रहने से। उन्होंने मुझसे कहा है कि अपनी टेक्निक किसी भी पेज 1 के स्टूडेंट को मत दिखाना। आयाटो किरिन से कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे तब ज्वाइन कर लो जब मैं मॉर्निंग ट्रेनिंग करता हूँ। अब किरिन तो ये बात सुन के शर्माने लग जाती है। वो कहती है क्या सच में हम दोनों साथ में ट्रेनिंग कर सकते हैं बिल्कुल अकेले। आयाटो किरिन से कहता है हाँ बिल्कुल। किरिन पहले तो ये बात सुन के थोड़ी उदास होती है, लेकिन फिर वो बोलने लगती है हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। और अब ये लोग क्योंकि गर्ल्स डॉम तक पहुंच गए होते हैं, आयाटो अब यहाँ किरिन को छोड़ देता है और अब वो भी यहाँ से चली जाती है। किरिन के जाते ही पेड़ के ऊपर से कोई कूदता है और आयाटो को यहाँ पकड़ लेता है। आयाटो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये है कौन। वो पूछने लगता है आखिर तुम हो कौन, ये तुम कर क्या रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चल जाता है कि ये साया है। आयाटो साया से कहता है हे साया ये तुम कर क्या रही हो, क्या तुम मेरे को हार्ट अटैक देना चाहती हो। साया आयाटो से कहती है देखो जल्दी से मुझे बताओ कि वो लड़की आखिर कौन थी। और ऐसा कहने के बाद वो आयाटो को यहाँ पर लॉक लगाने लग जाती है, जिससे आयाटो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। आयाटो साया से कहता है लेकिन इस तरह तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा कैसे कुछ भी। साया भी अब आयाटो को छोड़ देती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। साया आयाटो से कहती है कि तुमने उस बारे में क्या सोचा, मैंने तुमसे पूछा था ना कि क्या तुम मेरे टैग पार्टनर बनना चाहोगे। आयाटो इससे कहता है कि देखो मैंने पहले ही जूलियस को हाँ कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें हाँ नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए प्लीज मुझे तुम माफ कर देना। अब साया इससे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन फिर भी मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन थी जो अभी तुम्हारे साथ थी। आयाटो साया को बताता है वो किरिन थी। साया कहने लगती है अच्छा वही लड़की जो रैंक नंबर 1 पे हमारी एकेडमी में, ये वही है ना जिससे तुम्हारा डुएल हुआ था कल के दिन। और ये मेरे को यकीन ही नहीं होता है कि ये जूनियर हाई में होने के बाद भी इसके पास इतनी ज्यादा अच्छी बॉडी है। ओहो गॉड, सच में कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी कर देते हैं। साया आयाटो से पूछती है लेकिन ये तुमसे आखिर क्या बात कर रही थी। आयाटो बताता है कि ये मुझसे अपने डैड के बारे में बात कर रही थी कि ये अपने डैड की हेल्प करना चाहती है। साया आयाटो की ये बात सुन के सोचने लगती है कि मैंने इस बारे में नहीं सुना था, तो वो अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। यहीं से अब सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन का सीन लग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आयाटो यहाँ कैफेटेरिया में खड़ा हुआ होता है और अपने लिए कुछ लंच ऑर्डर कर रहा होता है। इसी वक्त यहाँ पर जूलियस आ जाती है और जूलियस आयाटो से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आयाटो तो जूलियस के सवाल पे ध्यान ही नहीं देता। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। जूलियस कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी तो यही करने आई थी। इतना बोलने के बाद जूलियस एकदम शांत हो जाती है और वो शर्माते हुए कहने लगती है 1 मिनट में इस काम के लिए तो नहीं आई थी, मुझे तुमसे पूछना था उस किरिन के बारे में। किरिन के बारे में बात करते हुए जूलियस यहाँ पर मशीन पे हाथ लगा देती है, जिससे कि यहाँ पर खुद ही खाना ऑर्डर हो जाता है और ये खाना बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। आयाटो देखता है जूलियस तो यहाँ पर उस खाने को रख के बैठ गई। आयाटो जूलियस से पूछता है कि क्या तुम सच में इसे खाने वाली हो। जूलियस इससे कहती है देखो मैं खाने को वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, इसलिए ऑफ कोर्स मैं इसे खाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे उस किरिन के बारे में तुमसे बात करनी है। आयाटो इससे कहता है उसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन मेरे पे कुछ बातें हैं तुम्हें बताने के लिए। जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रेनिंग करी और फिर आखिरी में हमने ब्रेकफास्ट करा। अब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं उसके बारे में बताने के लिए। आयाटो जूलियस से पूछने लगता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी भी मेरी चिंता हो रही है। जूलियस अब काफी साय करते हुए आयाटो से कहने लगती है नहीं मुझे इस चीज की चिंता नहीं हो रही थी। आयाटो इससे कहता है अच्छा ठीक है फिर, लेकिन एक बात बताओ तुमने अभी तक अपनी प्लेट में से कुछ भी खाया क्यों नहीं है। पहले अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारी थाली में बहुत सारा खाना है जो कि तुम अकेले नहीं खा सकती हो। जूलियस इससे कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे खा के रहूंगी, मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो एक बाइट ले लेती है। वो जैसे ही बाइट लेती है वो यहाँ पर बुरी तरह खांसने लग जाती है और थोड़ी देर में पानी पी लेती है और फिर शांत हो जाती है। आयाटो से कहता है रुक जाओ जरा, तुम्हें इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। जूलियस आयाटो से कहती है मुझे ऐसा खाना नहीं होगा क्योंकि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आयाटो इससे कहता है लेकिन तुम्हें ये अकेले करने की जरूरत नहीं है। आयाटो की बात सुनने के बाद जूलियस हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम बोल रही हो कि हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम प्रॉब्लम में एक दूसरे की हेल्प करें। जूलियस आयाटो की ये बात सुनने के बाद इसे पहले मना करती है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ी देर बाद जूलियस मान जाती है। अब जूलियस काफी साय करते हुए इसे अपना खाना दे देती है और आयाटो भी इस खाने को एक्सेप्ट कर लेता है। आयाटो यहाँ पर जूलियस के ही बारे में सोच रहा होता है कि वो किस तरह साई कर रही है और इसके बारे में सोचते सोचते आयाटो भी यहाँ पर एक बाइट ले लेता है और जैसे ही वो बाइट लेता है उसके चिल्लाने की आवाज के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन अब शिफ्ट होकर एर्नेस्टा और कैमिलिया पे आ जाता है। यहाँ पर कैमिलिया एर्नेस्टा को उठाने आती है जब वो सो रही होती है। कैमिलिया एर्नेस्टा से कहती है कि जल्दी उठो। एर्नेस्टा कैमिलिया से कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पर आई किस लिए हो। कैमिलिया
कैमिलिया इससे कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं किस लिए आई हूँ, तुम इतनी जल्दी भूल गई क्या? कैमिलिया यहाँ पर इसलिए आई है ताकि ये अपने नए पपेट्स को ट्राई कर सके और ये किसी और पे नहीं आयाटो और किरिन के ऊपर उन्हें टेस्ट करने की सोच रहे हैं। अर्नेस्टा भी अब रेडी हो जाती है और ये लोग कैमरे के थ्रू किरिन और आयाटो को ही देखने लगते हैं। कैमिलिया अर्नेस्टा को बताती है वो जो लड़की तुम्हें दिख रही है आयाटो के साथ वो पेज 1 में नंबर 1 पे है। अर्नेस्टा कैमिलिया से कहती है अगर ये बात सच है तो तुम्हें नहीं लगता कि हम उनके ऊपर अटैक करके एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं? कैमिलिया इससे कहती है कि वेल हमें रिस्क तो लेना ही होगा, मुझे पता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। अर्नेस्टा इससे कहती है तो तुम्हें गैम्बलिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना? सीन आयाटो और किरिन पे आ जाता है। किरिन आयाटो से कहती है कि आज कुछ ज्यादा ही फॉग है ना? आयाटो इससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। आयाटो इससे कहता है मुझे तो लगता है हमें एक दूसरे के हाथ पकड़ लेने चाहिए इससे पहले कि हम दोनों खो जाएं। इसकी ये बात सुनने के बाद किरिन इसका हाथ पकड़ लेती है काफी शर्माते हुए। आयाटो ये सब देखने के बाद किरिन से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। किरिन ये सुनने के बाद आयाटो से माफी मांगती है और अपना हाथ छुड़ा लेती है। दोनों ही अब एक दूसरे को इस कंडीशन में देखने के बाद साय करने लग जाते हैं और तभी ये दोनों एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई और भी है। ये देखते हैं कि सामने कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा हुआ होता है। आयाटो किरिन से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम सतर्क रहना। और अब आयाटो ने इतना बोला ही होता है कि इनके ऊपर कुछ डायनासोर जैसे जीव अटैक कर देते हैं। आयाटो तो इन लोगों को देखने के बाद काफी हैरान हो रहा होता है, लेकिन किरिन को देखा जाए किरिन कह रही होती है कि ये कितने ज्यादा क्यूट है ना। किरिन की ये बात सुनने के बाद आयाटो उस क्रीचर के दांतों को देखने लगता है और सोचने लगता है कि क्या ये सच में क्यूट है। वो क्रिएचर अब आयाटो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आयाटो सर्वेस्टा की मदद से अपने आप को बचा लेता है और उसे पीछे धकेल देता है। किरिन भी आयाटो से कहने लगती है कि तुम सतर्क रहो और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आयाटो अपनी स्वॉर्ड रेडी कर लेता है अब लड़ने के लिए। ये क्रिएचर अब दोबारा जब आयाटो के ऊपर अटैक करता है आयाटो इसका एक हाथ काट देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका हाथ खुद रीजनरेट हो जाता है। अब ये देखने के बाद तो आयाटो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है ये आखिर था क्या, और आयाटो ये सोचते हुए दोबारा से अटैक करके इनको काट डालता है और ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। अब इन्हीं में से एक क्रिएचर किरिन के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन किरिन तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डालती है। किरिन उसके इतने सारे स्लाइस कर देती है कि उसके अंदर से एक बॉल बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही किरिन उस बॉल को भी काट डालती है। वो कहती है मुझे पहले ही पता था इनके अंदर कोई ना कोई कोर तो जरूर होगा। बस एक क्रिएचर के मरते यहाँ पर सारे क्रिएचर भाग जाते हैं। आयाटो किरिन के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही तेज हैं। किरिन आयाटो को बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर बस अपनी सेंसिटिविटी को यूज करा है। आयाटो अब किरिन से कहता है कि मुझे अब समझ में आ चुका है कि क्यों तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आयाटो अब उस कोर को उठा लेता है और उसे देख के बोलने लगता है। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसे अर्ली कोएंट के थ्रू बनाया गया है। आयाटो यहाँ पर बस किरिन से बातें ही कर रहा होता है कि ये क्रिएचर सब वापिस आ जाते हैं और इनके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देते हैं। उस क्रिएचर ने जब वो फायर अटैक किया था आयाटो अपने आप को बचाने के चक्कर में गलती से कंस्ट्रक्शन एरिया में आ गया था और यहाँ पर आता ही आयाटो के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिर जाता किरिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। किरिन उससे कहती है 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। अब किरिन इससे पहले कि आयाटो को ऊपर खींच लेती किरिन के आसपास की जमीन भी टूट जाती है और अब किरिन भी आयाटो के साथ नीचे गिर जाती है। गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। तुमने अगर इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। तो टाइम भी काफी हो गया, तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।